कि हमें जनता ने पुरानी विधानसभा में 10,000 वोट हमें मिला है और पहली बार हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। और चुनाव दो तरफा चुनाव था, आमने सामना का चुनाव था। एक तरफ महागठबंधन जहां 7 पार्टी का गठबंधन था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 4 पार्टी का गठबंधन था, एक तरफ राज्य का मुख्यमंत्री हमारे विरोध में थे, एक तरफ केंद्र के सरकार हमारे विरोध में थे और ऐसी जगह ही हम चुनाव लड़ लिए। यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि की बात है और हम यहाँ पे चुनाव में 10,000 वोट हमें प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में इसी जोश जुनून के साथ हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, नीलाभ जी, तमाम हम लोग मेहनत करते रहेंगे। इस बार जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए, लेकिन हमारे पास 3 साल का समय है और 3 साल में हमें एक एक घर, एक एक गांव में जाकर और हर एक एक लोगों के घरों में और दिलों में जगह बनाना है और इसके लिए हम लोगों को काम करना है। और रहा कि चुनाव में भले दुनिया के नज़रों में और लोगों की नज़रों में हम चुनाव हारे हैं, लेकिन मेरे अपने नज़रों से मुझे लगता है कि हम चुनाव नहीं हारे। इतने बड़े शक्ति के साथ लड़े, 10,000 वोट हमें प्राप्त हुआ है और हमने पहले ही कहा था कि परिणाम जो भी होगा, हम परिणाम में ऐसा होगा कि हम बहुत नीचे नहीं जाएंगे। तो वही तरीके से आज हमें जो भी प्राप्त परिणाम हुआ उससे मैं खुश हूँ और जनता के बीच में हमने मुंह मीठा करने के लिए पूरे विधानसभा में कल भी 12 पंचायत में घूमे हैं, आज तकरीबन 10-12 पंचायत में आज भी घूमना है, कल भी जाना है और पूरे पुरानी विधानसभा में घी का लड्डू बना के अपने जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन्होंने वोट दिया उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी के बीच में हम आने वाले समय में पहुँचे और लोग आने वाले समय में हमें प्यार आशीर्वाद दे और इसके लिए मुँह मीठा करने के लिए हम लोग पूरे पुरानी विधानसभा में आए हैं और आने वाले समय में हम जनता के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद जब चुनाव होगा उस समय में हम आराम से यहाँ पे चुनाव जीत के जाएंगे, हमारे प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। इसलिए आप लोग को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और हम भी घबरा नहीं रहे, क्योंकि आने वाला समय में बिहार में वीआईपी पार्टी के एक अपना वजूद अभी भी है और आने वाला समय में भी स्थापित होगा और आप लोग मजबूती से हर जाति वर्ग के लोगों ने आज हमें एक निषाद मल्ला के बेटा पे सहयोग किए, भरोसा जताए। इस सभी के लिए आप सभी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं और विशेष धन्यवाद मैं नीलाभ जी को देता हूं कि इन्होंने बहुत ही मजबूती से नॉमिनेशन किए और उसके बाद लगातार दिन रात एक करके एक एक गाँव में, एक एक टोला में, एक एक लोगों से जनसंपर्क किए, वहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आशा, उम्मीद, विश्वास जताता हूं कि आने वाले समय में इसी तरीके से नीलाभ जी जनता के बीच में रहेंगे और निश्चित तौर पे 2025 में वीआईपी पार्टी का विधायक होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे उपस्थित हुए। अरे खाइए, मुंह में लीजिए यार। बाकी घर घर पे पहुँचाया जाएगा, ठीक है? चलो मुंह में लो फिर। तुम लोग जाएगा तो हमारा प्रसाद है। बाबा केवल महाराज का प्रसाद है। तुम बिस्किट लोगे, ये नहीं लोगे? लो चलो तुम लोग पहले। खाओ लड्डू का सरिया दो। अच्छा तुमको छूट गया। बाकी बांटिए ना आप लोग। आप लोग बांटिए ना, अभी ऐसा तो इनका तो हम तो रहबे करते हैं सर के। ये तो मेरा घर ना, यहाँ आप बांटिए, बाहर तो बाकी रहे। बाबा केवल महाराज का प्रसाद आप ही के हाथ से सबको। हमारे तमाम यहाँ पे युवा साथी, सभी सम्मानित माता बहन, नौजवान साथी, सबको सनत मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। आज चुनाव के बाद आप लोगों के बीच में आए हैं, आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा
भले चुनाव हमने नहीं जीत पाया लोगों के नज़र में, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बड़ा उपलब्धि हासिल हुआ है। हम भले चुनाव हार गए, लेकिन हार के भी जीतने वाला व्यक्ति हम बने हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे वीआईपी पार्टी पे भरोसा जताया, विश्वास जताया, आपने अपने लोगों पे भरोसा जताया। इसके लिए आप लोगों ने अपना कर्तव्य निभाए, वोट दिया। आने वाले समय में हम मजबूती से और लड़ाई लड़े, इसके लिए आपने हौसला बढ़ाने का काम किया। और हमने पहले ही कहा था कि संघर्ष कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए और संघर्ष कीजिए अपने अधिकार के प्रति। आपके अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और जब तक आप लड़ेंगे नहीं अपने अधिकार के लिए, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आज बिहार में हमसे डरते हैं लोग, इसलिए डरते कि होगा मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ। तो इसलिए आने वाले समय में जो लड़ता है वही जीतता है, और जो लड़बे नहीं करेगा वो क्या जीतेगा। आज हम 42 साल उम्र हुआ है, अब 42 साल से 24 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, तो हमने संघर्ष किया और ईमानदारी के साथ किया। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी मजबूती से पार्टी के साथ रहिए। और ये मिठाई है, 1-2 पैकेट हम चाहेंगे कि अपने हाथ से वितरण कर दे। आप भी खाइए। हाँ चलिए आप भी खाइए बाबा, खाइए। हाँ इसको चाहिए, इधर 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 देते सबको फोड़ना दीजिए आराम से आराम से। हाँ सब बोलो भाई। हाँ दे रहे सबको दे रहे। सर बच्चा से लेके और हाथ नीचे कर लेता है, पूरे लेके भाग रहे। चीटिंग भी करता है, चीटिंग भी करते हो। अरे वाह, अरे ले सब भागो जो ले। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अब घी का लड्डू बनाया है स्पेशल। हाँ 10 बाद में कहिएगा ना, सीएम हमको खिलाते थे लड्डू। हाँ पीछे ये रहते हैं। घूमे ना जाओ। बाबा कभी तो ऐसे आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल ही हमारा होगा तो फिर हमको कौन बाहर करेगा। एक समय आएगा कि हमारे अपनी सरकार होगा। बनेंगे तो अपना से खाएंगे। आपको सानी जी खिला रहे करिए ले लीजिए, प्रसाद लीजिए। लड्डू है। नाव छाप का लड्डू हो। बोल दिया मम्मी पाके नाव। पार्टी को मजबूत किया और 10,000 वोट मिला है। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, आपस में ही समाज के लोगों ने 3 कैंडिडेट निषाद के उतर गए, जिसके कारण मैसेज थोड़ा गलत चला गया और हम लोगों का आपस में थोड़ा वोट बिखराव हो गया। नहीं तो 5-7 हज़ार वो भी वोट आ जाता, तकरीबन 20,000 वोट पहुंच जाता। और उसके बाद अगर ये मैसेज अच्छा रहता तो बाकी लोग भी सोचता
कि वीआईपी पार्टी को दे, लेकिन मैसेज गड़बड़ जाने होने के कारण थोड़ा आगे पीछे हुआ है। लेकिन भले हमारी हार हुआ, लेकिन हमारा मनोकामना जो है वो निश्चित तौर पे हमारा मजबूत हुआ है और आने वाले समय में फिर आप लोगों के बीच में आते जाते रहेंगे। और अभी तो फिलहाल आप सभी को हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं कि आप लोगों ने वीआईपी पार्टी को मत देकर, वीआईपी पार्टी को आज हमारा सर ऊंचा करके आज हम पटना में हो या आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज जीतने वाला नहीं घूम रहा है, लेकिन हम हारने के बाद भी आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं क्योंकि अच्छा मत है। हाँ, यही अगर 1000 1500 होता तो शायद हम भी घर से नहीं निकलते, लेकिन 10,000 वोट मिला तो ये गर्व की बात है। ये बिहार में पहली बार अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है पार्टी हमने बनाया है। नहीं तो बिहार में लोग मानते थे कि मलाह मतलब मछली मार सकता है, वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने बिहार के राजनीति में, बिहार के धरती पर दुनिया को बता दिया है कि बिहार में मलाह मतलब मछली नहीं, बिहार की राजनीति भी कर सकता है और हमने कर दिखाया है। इससे पहले भी चुनाव हुआ 2020 में, आप लोगों का साथ रहा, 4 विधायक हमने बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने और आने वाले समय में संघर्ष करेंगे। आप लोगों का जिस तरीके से साथ है सिर्फ साथ रहे, आने वाले में समय में और संघर्ष करेंगे। एक न एक दिन समय आएगा कि निषाद का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग नहीं आए, हम अपने आने वाला पीढ़ी को बेहतर भविष्य हो इसके लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको सर उठा के अगर जीना है, चलना है तो 2 काम आपको करना है। एक पॉलिटिकल पावर लाइए और एक अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के उसको आगे बढ़ाइए। तो ये जिस तरह आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, 2 रुपया हो जाएंगे, पैसा आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे सर उठा के आगे चलेंगे। या नहीं तो पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में है। आपके वोट से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आपके वोट से बनते हैं या विधायक सांसद बनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप दूसरे को वोट दे रहे हैं। आज अपने लोगों को वोट दिया, अपने पार्टी को वोट दिया, कौन जीता नहीं जीता उससे क्या लेना देना, लेकिन आपने अपने पार्टी को वोट दिया तो आज आपका पार्टी बिहार में मजबूत हुआ। आज महागठबंधन कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हमारे साथ होते तो हम चुनाव जीत जाते, यानी कि 7 पार्टी के रहने के बावजूद भी वो कमजोर है और ये मानते हैं कि सहनी जी हमारे साथ रहते तो हम जीत जाते। तो आज आपका कितना बड़ा नाम है हो रहा है। उसी जगह पे भाजपा वो कह रहे हैं कि सहनी जी हमारे साथ रहते तो हम 20,000 वोट से जीतते। तो आने वाले समय में कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, लड़ते रहेंगे और आप लोग आपस में भाईचारा बनाइए। और बाबा केवल महाराज का लड्डू जो आया है वो सब घर घर तक, जहां अपने लोग हैं, अपने वोट है, दिए हैं नहीं दिए उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन वोट दिए नहीं दिए उस पर लिखा नहीं है कि कौन आपको वोट दिया कौन नहीं दिया। इसलिए जो वोट दिया उनको भी धन्यवाद है और जो वोट नहीं दिया उनको भी धन्यवाद है। हम लोगों को ऐसा काम करना है, संगठन को इतना मजबूत करना है कि आने वाला समय में जो लोग आज हमको पसंद नहीं किए हैं, हम चाहेंगे कि भविष्य में आप लोग उनके साथ अच्छा रहिए ताकि भविष्य में वो आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप लोग आपस में भाईचारा बनाइए और लोगों को मदद कीजिए और एक जगह रहिए। और फिर अभी संगठन पे लोग आएंगे, जिला अध्यक्ष आएंगे, संगठन लीजिए खाइए, पहले खाइए। हाँ, अरे घूम लीजिए। हाँ हाँ, तुम लोग लीजिए, आइए लीजिए। हाँ।